सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप क्या समझ रहे हो, मतलब आपके माइंड में क्या आ रहा है? मतलब ह्यूमन मीन्स इंसान और रिप्रोडक्टिव मीन्स जहाँ से वो एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। तो उसमें उसके पहले जो प्रोसेस होता है उस चीज़ को हम लोग आज सीखेंगे और उस चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे। तो जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक हमारा होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा हमारा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और तीसरा हमारा एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है। ओके, सो हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ये क्या करता है? तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है हमारा पहले टेस्टिस। अब आप टेस्टिस से ये समझते होगे कि टेस्टिस होता क्या है। तो टेस्टिस जो होता है ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ की स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, फिर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आते हैं? हमारे एपिडिडाइमिस आते हैं, वास डिफरेंस आता है, यूरेथ्रा आता है और पेनिस आता है। ठीक, अब हमारे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में क्या आता है? हमारा सेमिनल वेसिकल आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, कॉपर ग्लैंड आता है जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। अब हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे कि टेस्टिस होता क्या है। सो टेस्टिस जो होता है ये हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब इसमें क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होना, स्पर्म का सिंथेसिस होना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब हमारा जो टेस्टिस होता है उसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक, इसके अंदर एक सेल जो होती है वो हमारी जर्मिनल सेल होती है और दूसरा हमारा सर्टोली सेल होता है। सर्टोली सेल को हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह से नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक, नर्व सेल्स। फिर हमारा जो जर्मिनल सेल जो होता है इसी में हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जो हमारा सर्टोली सेल होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे स्पर्म को। ठीक, अब हम इस डायग्राम के बीच में देखते हैं। तो ये हमारा टेस्टिस है। ठीक, टेस्टिस जो होता है ये बॉडी के आउटसाइड पाया जाता है। ठीक, मेल बॉडी के। ठीक, इसमें क्या होता है? कुछ कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक, मतलब 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक, अब इस कंपार्टमेंट्स के ही अंदर क्या होता है? कुछ लोब्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक, और ये जो कंपार्टमेंट है इसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे। ठीक।